दोज़ख में ज़्यादा औरतें क्यों होंगी। नाज़रीन ग्रामी, औरत का अजर सबसे पहले। एक हक शोहर को ये भी है कि उसकी इजाज़त हासिल किए बगैर औरत घर में से कोई चीज़ किसी को हरगिज़ ना दे, और अगर वो दे देगी तो औरत पर उसका गुनाह होगा और उसका सवाब मर्द को हासिल होगा। एक हक ये भी मर्द को हासिल है कि अगर खावंद की इजाज़त हासिल ना हो तो औरत नफिल रोज़ा ना रखे, और अगर बिला इजाज़त वो रोज़ा रख ले और भूखी और प्यासी रहेगी तो वो रोज़ा कबूल नहीं होगा। नीज औरत अगर बिला इजाज़त खावंद के घर से निकले तो उस पर फरिश्ते लानत करते हैं जब तक वो लौट कर घर में दाखिल ना हो जाए या तौबा ना करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर मैं ये हुक्म फरमाता कि कोई किसी दूसरे को सजदा बजा लाए तो औरत को हुक्म करता कि वो अपने खावंद को सजदा करे, इसीलिए कि उसका हक बहुत बड़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि औरत उस वक्त अल्लाह के करीब होती है जब वो अपने घर हो। औरत की नमाज घर के सहन में बजाय मस्जिद के अफसल होती है, और घर के सहन के बजाय कमरे के अंदर पढ़े तो वो अफसल नमाज है, और सामने के कमरे के बजाय अगर अंदर वाले कमरे में नमाज पढ़े तो अफसल होगी। इसमें पर्दा भी मलहूज रहता है। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम तर बरहंगी है जिस वक्त वो बाहर आए, शैतान उसको झांकने लगता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ये भी है कि औरत की 10 बेपर्दगियां हैं, वो निकाह कर ले तो उसका एक पर्दा शोहर होता है, और वो मर जाए तो कब्र उसके लिए 9 पर्दे होती है। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद ज़रूर आई होगी, और उन औरतों के लिए ये सबक है कि जो अपनी खावंद की इजाज़त के बगैर हर काम कर लेती हैं और पर्दे का ख्याल भी नहीं